सीताराम, यह एक प्रश्न आया है कि क्या निगेटिव शक्ति भूत प्रेत की बाधा को नाम जप से ठीक किया जा सकता है या इसके लिए कोई विशेष मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो देखिए, सब प्रथम तो आप इस बात को समझिए कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब प्रभु श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार के विशेष भक्ति का उपदेश किया, यहाँ पर पूरी 9 भक्ति के बारे में तो नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, परंतु प्रभु श्री राम ने 5वीं भक्ति बताया कि 5वीं सर्वश्रेष्ठ भक्ति है मेरे राम मंत्र का जाप। यहां पर उन्होंने जो राम नाम है उसको नाम नहीं बोला है, हम लोग नाम बोलते हैं कि राम नाम का जाप। प्रभु श्री राम ने बोला मेरे राम मंत्र का जाप। राम लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में मंत्र लिखा हुआ है, मेरे राम मंत्र का जाप। राम जो हम बोलते हैं राम 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 राम, इसको प्रभु श्री राम ने नाम नहीं बोला है, इसको मंत्र की उपाधि दी है। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि ये जो राम नाम है ये कोई नाम जाप नहीं है, ये मंत्र है। अब करना कैसे है, इस विधि को आप समझ लीजिए। देखिए, जिस व्यक्ति को भी भूत प्रेत की बाधा है, सब प्रथम तो वो व्यक्ति तत्काल प्रभाव से लहसुन प्याज का सेवन, किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन, खाद्य पदार्थ का सेवन, या ही भले ही वो शराब हो, यदि कोई नॉनवेज आदि है तो ये तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी सेवन वो व्यक्ति तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। बाहर का खान पान वो व्यक्ति बिल्कुल बंद कर दे। घर का बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना है उसको, बिना लहसुन प्याज का, कम मिर्च मसाले वाला, ठीक है, क्योंकि भोजन से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो वो अपने भोजन में सुधार कर ले, उसके बाद इस राम मंत्र की विधि हम आपको बता देते हैं। चाहे आप श्री राम जय जय राम जपिए, चाहे आप सीताराम जपिए, चाहे आप राम राम जपिए, जिस प्रकार से आपको जपना उस प्रकार से जपिए। यदि नेगेटिव शक्ति की बाधा से आपको छुटकारा चाहिए, भूत प्रेत की बाधा से आपको छुटकारा चाहिए, तो आप क्या करिए, ये मंत्र जपते हुए आंखें बंद करके आप इस प्रकार से भावना करिए कि प्रभु सीताराम आपके सामने विराजमान है। जो राम दरबार में होता है ना, प्रभु श्री राम और माता जानकी ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में विराजमान होते हैं, बिल्कुल ऐसी ही भावना करिए कि वो आपके सामने विराजमान है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, राम नाम का जाप आपका चल रहा है, प्रभु सीताराम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके हाथ से एक दिव्य रोशनी निकल करके आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यदि इस विधि से आप राम नाम का जाप कर लेते हैं तो कितना भी बड़ा भूत प्रेत क्यों ना हो, उसको ऐसे भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सीताराम जी की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करेगी, जब इस प्रकार से आप कल्पना करेंगे कि मैं राम नाम का जाप कर रहा हूं आंखें बंद करके, और सीताराम जी के हाथों से एक दिव्य रोशनी निकल करके मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, तो सच में सीताराम की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करेगी। और जब वह शक्ति आपके भीतर प्रवेश करेगी तो जो भीतर बैठी हुई नकारात्मक शक्ति है, जो भूत प्रेत है, उसको निकल के भागना ही पड़ेगा। क्यों? जहां पर उजाला हो जाता है फिर अंधियारा वहां चाह करके भी नहीं रह सकता। अब इस विधि से नाम जप करने में आपको परेशानी भी होगी, क्योंकि जो भीतर बैठा हुआ भूत प्रेत है वो इतनी जल्दी इतनी आसानी से आपको करने नहीं देगा, आपको भड़बड़ी मचेगी, आप परेशान होंगे। तो इसके लिए क्या करना है, पास में गंगा जल रखिए। यदि परेशानी ज्यादा हो, थोड़ा उस गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। ये जो आजकल बोतलों में पैक मिलता है बाजारों में, ये वाला नहीं, सीधे गंगा जी से भरा हुआ गंगा जल हो, उसी पर विश्वास किया जा सकता है। तो वो गंगा जल लेकर के आपको थोड़ा पी लेना है और थोड़ा छिड़काव कर लेना है। घर में प्रतिदिन उस गंगा जल का आप छिड़काव करिए। यदि हो सकता है वो शक्ति आपके शरीर से निकल करके कहीं इधर उधर छिपक जाए, फिर जब आपका अध्यात्म बल कमजोर हो, नाम जब मान लो आप करना बंद कर दो, फिर आपके शरीर के भीतर घुस करके आपको परेशान करे। इसलिए पूरे घर में आप छिड़काव करिए। 1 महीने का ये नियम बनाइए, 40 दिन का। 40 दिन के भीतर आप देखेंगे कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो वो रह नहीं पाएगा इस विधि से नाम जप करने में। हो सकता है आपको परेशानी इतनी ज्यादा हो कि आप एकदम से तिलमिला जाओ, हो सकता है आपके हाथ पांव टेढ़े पड़ जाएं, ऐसा भी होता है लोगों को। उसके लिए किसी और को आप पास में रखो कि देखो जब मेरे को ऐसी परेशानी होगी तो ये गंगा जल का छिड़काव मेरे ऊपर कर देना। गंगा जल भी एक दिव्य अभिमंत्रित जल है,
बहुत दिव्य प्रभाव है उस गंगा जल का। तो वो गंगा जल का छिड़काव यदि आपके ऊपर होगा तो आपको बल मिलेगा और आप पुनः मंत्र का जाप इस विधि से कर पाएंगे। आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम से शुरू करिए, 5-5 मिनट सुबह शाम से शुरू करिए, फिर इसको आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम तक स्थापित करिए। आधा आधा घंटा इसको सुबह शाम तक करिए और आप देखिए कितनी भी बड़ी निगेटिव शक्ति हो, कितनी भी बड़ी भूत प्रेत की बाधा हो, ऐसे ठीक हो जाएगी। बस परेशानी आपको बहुत ज्यादा होगी, परंतु आपको हार नहीं मानना है। इतना करना आपको मुश्किल पड़ जाएगा कि नाकों से छना चप जाएगा, आप ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। वो भीतर बैठी हुई जो शक्ति है पूरे बल लगाएगी कि वो आपको ध्यान ना लगाने दे, आपका माइंड कंट्रोल करने की प्रयास करेगा वो, क्योंकि भीतर बैठी हुई शक्ति वो पूरा कंट्रोल करती है। वो प्रयास करेगी कि आप ये विधि करने ही ना जाओ, लेकिन मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए, अपने किसी घर वाले को कह दीजिए कि मुझसे जबरदस्ती करवाइए कि करो करो करो। यदि कोई घर का व्यक्ति ऐसे आपके पीछे पड़ जाएगा तो थोड़ा आपको उसके तरफ से भी बल मिलेगा, क्योंकि भीतर बैठी हुई जो शक्ति है वो तो आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी और बहुत आसानी से वो कर भी लेते हैं। इसी वजह से छोटे छोटे उपाय बताने के कारण भी लोग बाग इन समस्या से ठीक नहीं हो पाते। क्यों? जो ही उस नेगेटिव शक्ति को परेशानी होती है वो कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य करेगी, ऐसी क्रिया करेगी कि जो व्यक्ति है वो ये सब क्रिया करना छोड़ देता है। परंतु यदि वो दृढ़ संकल्प करके निरंतर इसको करता रहेगा तो कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो टिक नहीं पाएगी। बोलिए सीताराम।